प्यारे छात्रों नमस्कार। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको इंग्लिश की तमाम बातों से अवगत कराना है। इस वीडियो में मुख्य रूप से आप नए नए शब्दों से अवगत होंगे जो आपके इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और यह आवश्यक है कि जब भी आप इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी आप प्राप्त करें। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं 18th नेशनल जम्बोरी। अब जो है आप 18th तो जानते हैं, नेशनल भी जानते हैं। और यह जम्बोरी क्या होता है, किस विभाग से संबंधित यह शब्द है, आप मुझको इसका अर्थ बतलाएं। मैं आशा करता हूं कि आप यह वीडियो देखते ही तुरंत आप मुझको बतलाएंगे कि जम्बोरी शब्द किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। और चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से अवगत होते हैं ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सके। आज जो मुख्य उद्देश्य है कि आप जुबली के प्रकार से अवगत होंगे। जुबली, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अर्थ हिंदी भाषा में होता है विशेष वर्ष या जयंती। हालांकि जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन कभी-कभी जुबली को हम लोग जयंती भी बोल देते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया अर्थ होता है विशेष वर्ष। जैसे जब आपकी उम्र 15 साल की होती है और आप 15वां जन्मदिन मनाते हैं तो कहा जाता है कि आप क्रिस्टल जुबली मना रहे हैं। उसी प्रकार जब आप 20 साल के हो जाते हैं तो आप अपने जीवन के पोर्सिलेन जुबली को मनाते रहते हैं। और उसी प्रकार जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई मैं सिल्वर जुबली मना रहा हूँ। अब जो है थोड़ा-सा और, जब आप हाई स्कूल में रहते हैं, तो उस समय आपकी उम्र होती है लगभग 15 वर्ष। और जब आप इंटरमीडिएट में होते हैं, तो उस समय सामान्यतः आपकी उम्र क्या होती है? आप अपने जीवन का पोर्सिलेन जुबली के कार्यकाल में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना बात बतलाने पर आप जुबली का विशेष अर्थ समझ गए होंगे। अर्थात जुबली हर वर्ष नहीं आती है, जबकि जयंती हर वर्ष आती है। उसी प्रकार जब आप 30 साल के हो जाएँगे, जो कि सिल्वर जुबली के बाद आता है, और उस समय आप अपनी शादी के बारे में भी सोचते रहते हैं, तो 30वें वर्ष को हम लोग कहते हैं पर्ल जुबली। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे शब्द धातुओं से लिए गए हैं। क्रिस्टल हो, चाहे पोर्सिलेन हो, सिल्वर हो, पर्ल हो। आप अगर मेहनती हैं, तो हमको आप इन शब्दों का हिंदी भी बतला सकते हैं। हालाँकि कुछ शब्दों का हिंदी तो मैंने खुद ही लिख दिया है, जैसे कि सिल्वर का लिख दिया है। तो और जिनका हिंदी नहीं लिखा है, आप खोजें, हिंदी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आप शब्दकोश, डिक्शनरी का प्रयोग करें और देखें, आपको नए-नए शब्दों से आप बहुत ही तेज़ी से परिचित हो जाएँगे। कोरल जुबली यह 35 साल पर मनाई जाती है। कोरल, आपको मैं यहाँ बतला दूँ कि समुद्र से इसका संबंध है। आप देखेंगे कि कोरल का क्या अर्थ होता है। और जुबली का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं कि एक विशेष वर्ष में मनाए जाने वाला वर्ष। जैसे कोरल जुबली 35वें वर्ष पर मनाया जाता है। रूबी जुबली, अब रूबी भी एक प्रकार का धातु है। आप इसको देखेंगे कि यह कैसा है। और यह 40 वर्ष के जब आप हो जाते हैं, तो आप रूबी जुबली मनाते रहते हैं। उसी प्रकार 50 साल के हो जाने पर गोल्डन जुबली। और 50 साल पर जब आप पहुँचते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, और लगना भी चाहिए। डायमंड जुबली, जो कि 60 वर्ष के होने पर मनाते हैं। और 75 वर्ष पर भी जो वर्ष मनाया जाता है, वह डायमंड जुबली ही कहा जाता है। तो डायमंड जुबली 60 और 75 दोनों को कहा जाता है। सैफायर जुबली, या 65 साल के होने के बाद। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बतलाऊँ कि गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और सैफायर जुबली, आपके पिताजी संभवतः इसी जुबलियों के पास पहुँच गए होंगे। आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके मम्मी या पापा किस जुबली में हैं, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने मम्मी या पापा की उम्र पूछें और देखें कि आपके मम्मी और पापा किस जुबली के अंतर्गत आते हैं। प्लेटिनम जुबली 70 साल, ये बहुत बड़ी उम्र हो गई।
और ये जो उम्र इस पेज पर आप देख रहे हैं कि गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सैफ़ायर जुबली और प्लैटिनम जुबली, यह बहुत बड़ी उम्र होती है और यहाँ पर जो है आप अपने पिताजी को किस प्रकार का वस्त्र पहनने के लिए देते हैं, आप ज़रा सोचें। आप जब इस उम्र में अपने पिताजी को कोई भी वस्त्र देते हैं पहनने के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी आंतरिक भावना बहुत ही प्रसन्नचित होती है और यदि मेरी बातें आपको सही नहीं लग रही हैं, तो आप एक बार कोई भी वस्त्र दे करके देखें कि आपको कैसा लगता है। तब लगेगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, वह सही है। ओक जुबली यह 80 साल पर मनाया जाने वाला जुबली है। जब किसी की उम्र 80 साल हो जाती है, तो कहा जाता है कि वे अपनी ओक जुबली मना रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे जुबली से अवगत हो चुके हैं और आशा करता हूँ कि इन शब्दों को आप अपने नोटबुक पर अवश्य नोट करेंगे। इसलिए मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि बार-बार वीडियो देखना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन नोटबुक पर लिखे रहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से नोटबुक को उठाएँगे और एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। तो इन शब्दों को नोट कर लेवें, आगे बढ़ें और अंत में होमवर्क है, आपको बतलाना है कि सेंचुरी और मिलेनियम का क्या अर्थ होता है। इन दोनों का अर्थ आप कमेंट करके हमको बतलाएँगे। इन दोनों का अर्थ यदि आप भेजते हैं, तो इसका मतलब कि आपने पूरी बातों को समझ लिया है। धन्यवाद।